हुकूमत पंजाब की वजाहत, मुकदमे और गिरफ्तारियों के बावजूद तलबा का एहतजाज। रावलपिंडी में मुजाहिरीन तलबा को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की शेलिंग। निजी कॉलेज के 6th कैंपस के बाहर तलबा की हंगामा आराई। कॉलेज की इमारत में भी तोड़फोड़। मुश्तइल तलबा इस्लामाबाद में दाखिल। फैजाबाद में भी तोड़फोड़। 100 से ज्यादा तलबा जेर हिरासत। लाहौर के तालिबा से मुतालिक झूठ फैलाकर तलबा को उकसाने वाला शख्स गिरफ्तार। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा था लाहौर में निजी कॉलेज की तालिबा से ज्यादती का प्रोपेगेंडा किया गया। तालीमी इदारों में तालिबात को हिरासत करने का केस। लाहौर हाईकोर्ट ने आईजी पंजाब को कल जाती हैसियत में तलब कर लिया। तालिबा की खुदकुशी के मुकदमे का असल रोजनामचा भी पेश करने का हुक्म। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए, वाक़े से मुतालिक डिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई तो क्या कार्रवाई की गई है? आईजी पंजाब बताएं उन्होंने क्या एक्शन लिया। क्या आईजी पंजाब बेखबर हैं कि उनके सूबे में क्या हो रहा है? छब्बीसवीं आईनी तरमीम के मुसवदे को हतमी शक्ल देने के लिए पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास आज 12 बजे होगा। वजीर आजम ने भी आज हुकूमती इत्तेहादी अरकान को दोहराने पर मदु कर रखा है। सेनेट का इजलास दोपहर 3 जबकि कौमी असम्बली का इजलास शाम 4 बजे होगा। 10 निगाहती एजेंडे में आईनी तरमीम का बिल शामिल नहीं। विफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी कर दिया गया। अदलिया की इस्लाहात की हद तक तो हमने इत्तेफाक राय हासिल कर लिया है। कुछ दूसरे नुकात हैं कि वहाँ पर भी हम इत्तेफाक राय के करीब तक पहुँच गए हैं। इब्तिदाई जो मुसवदा आया था उसे मुस्तरद कर दिया था। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर जाती उम्रा में बड़ी सियासी बैठक। मौलाना फजल रहमान ने कहा इत्तेफाक राय की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारी तजवीज़ मान ली तो बिस्मिल्लाह। पहला मुसवदा कल काबिल कबूल था न आज है। इस्लामाबाद में पीटीआई क़यादत से मुलाकात होगी, वहां बातें सामने रखूंगा। बिलावल भुट्टो ने कहा तारीखी कामयाबी है, हम इत्तेफाक राय की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने दावा किया अदालती इस्लाहात पर हम 3 जमातों में इत्तेफाक राय हो चुका। सुप्रीम कोर्ट में मुजव्वज़ा आईनी तरामीम के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। अदालत ने एतराज़ात के खिलाफ अपील वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने वकील हामिद खान से पूछा क्या बेकार दरख्वास्त दायर की गई थी। आबिद ज़ुबैरी से मुखातिब होकर कहा आपका दूसरा केस मैंने अपनी मियाद में मुकर्रर नहीं किया। हामिद खान ने कहा बड़ी मेहरबानी आपकी। पीटीआई का आईनी तरमीम के खिलाफ भरपूर मज़ाहमत का ऐलान। सियासी कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। कहा गया दस्तूर मस्क करके हुकूमती कोशिश कबूल नहीं। सियासी कमेटी का अबानी की बहनों समेत तमाम कारकुनों की रिहाई का मुतालबा। 18 अक्टूबर को एहतजाज की कॉल भी दे दी। सेक्रेटरी इत्तलात पीटीआई का कहना है इस्लामाबाद समेत पूरे मुल्क में एहतजाज किया जाएगा। एहतजाज आईनी तरामीम बानी के साथ नारवा सलूक के खिलाफ होगा। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर का कहना है मुजव्वज़ा आईनी तरमीम का सर है न पैर, इसकी जरूरत नहीं। आईनी तरामीम पीटीआई के लिए हो रही हैं, हमारे लिए गड्ढा खोद रहे हैं, कल ये खुद इस गड्ढे में गिरेंगे। विफाकी हुकूमत बेवकूफ़ी कर रही है। पाकिस्तान में खित्ते के बड़े मुल्कों का बड़ा इजलास। खित्ते में खुशहाली, नए इकोनॉमिक डायलॉग पर इत्तेफाक। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास का एलामिया जारी। खुशहाली के लिए तिजारत, सरमायाकारी, खवातीन और नौजवानों की तरक्की जरूरी है। पाकिस्तान, किर्गिस्तान, बेलारूस, काजाकिस्तान, रूस और उज़्बेकिस्तान ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की हिमायत कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खिताब में कहा खित्ते की खुशहाली के लिए मिलकर काम करना होगा। मुआशी ताउन के लिए एससीओ ममालिक को नई हिकमत अमली पर गौर करना होगा। सीपैक दूसरे मरहले में दाखिल हो गया है। इन मंसूबों को महदूद सियासी नुक्ता नज़र से देखने की बजाय सरमायाकारी करना चाहिए। मुस्तहकम अफगानिस्तान इलाकाई तरक्की के लिए अहम है। आर्मी बरादरी अफगान हुकूमत से मुतालबा करे कि उसकी ज़मीन पड़ोसी ममालिक में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न हो। वज़ीर आज़म ने गजा में फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी कराने का मुतालबा कर दिया। कहा मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन के लिए आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ज़रूरी है।
पाकिस्तान की सिफारती महाज पर बड़ी कामयाबी। इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम का कामयाब सरबराह इजलास। शानदार मेजबानी पर मेहमानों का इजहार तशक्कुर। इजलास से पहले मंदुबीन और सरबराहान का ग्रुप फोटो बनाया गया। चीनी वजीर आजम एससीओ सरबराही इजलास में शिरकत के बाद वापस चले गए। ली जियांग ने कहा, मैं दोबारा पाकिस्तान आऊंगा। पाकिस्तान चीन का फौलादी भाई है। शानदार मेजबानी पर पाकिस्तानी अवाम और वजीर आजम का शुक्रगुजार हूं। वजीर आजम शहबाज शरीफ से रूसी हम मनसब की मुलाकात। दो तरफा ताउन के तमाम शोबों पर तबादला ख्याल। तजारत, तवानाई, इलाकाई रवाबित, साइंस और टेक्नोलॉजी में ताउन को फरोग देने पर इत्तेफाक। वजीर आजम ने ब्रुक्स में पाकिस्तान के लिए ताउन पर रूसी वजीर आजम का शुक्रिया अदा किया। रूसी वजीर आजम ने एससीओ समिट के लिए पाकिस्तान के शानदार इंतजामात को सराहा। रूसी वजीर आजम से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की भी मुलाकात। रूस के वजीर आजम ने गर्मजोशी से आर्मी चीफ से मुसाफिया किया। Several new areas of cooperation have been approved by the relevant forums of SCO. The joint communique of the Council of Heads of Government covering a wide array of cooperation in the fields of economy, trade. एससीओ इजलास में पायदार तरक्की के मुतादिद तजावीज़ को मंजूर किया गया। तजारत, सरमायाकारी और मईशत के फरोग पर तबादला ख्याल किया गया। इलाकाई और आलमी चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान एससीओ चार्टर पर अमल कर रहा है। नायब वजीर आजम इसाक डार कहते हैं, एससीओ सरबराहान ने बैनुल-अक़वामी तिजारत में रुकावटों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। शंघाई ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल बोले, पाकिस्तान ने कॉन्फ्रेंस के कामयाब इनेकाद के लिए शानदार इक़दाम किए। इजलास में तिजारत के लिए मकामी करेंसी और प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग पर गौर किया गया। दोस्ती में कमी और अच्छी हमसायगी कहीं नापैद है तो वजूहात और असबाब पर गौर करने की जरूरत है। भारतीय वजीर ख़ारजा की एससीओ समिट की सदारत पर पाकिस्तान को मुबारकबाद। कहा, कोरोना ने तरक्की पजीर मुल्कों में बहुत से लोगों को बुरी तरह तबाह कर दिया। एससीओ का चार्टर वाज़ेह था, दहशतगर्दी, अलहदगी पसंदी और इंतहा पसंदी का मुकाबला किया जाएगा। एससीओ को इन चैलेंजों का जवाब देना चाहिए। हमारी कोशिशें तभी आगे बढ़ेंगी जब चार्टर से हमारी वाबस्तगी मजबूत रहेगी। भारतीय वजीर ख़ारजा जयशंकर की वतन वापसी। मेहमान नवाजी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का शुक्रिया अदा किया। मैसेज सर्कुलेट कर रहा है तहरीक इंतशार की तरफ से, गद्दारी जो करेगा बादी चेयरमैन पीटीआई के साथ, उसको हम इबरत का निशान बना देंगे। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। कोई किसी को थ्रेट करेगा या जलाओ घेराव करेगा तो याद रखिए, निशाने इबरत आप नहीं बनाएंगे, निशाने इबरत जो है वो स्टेट आपको बनाएगी। पीटीआई वाले पैगाम दे रहे हैं, जो गद्दारी करेगा उसको इबरत का निशान बनाएंगे। जानो माल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो रियासत निशाने इबरत बनाएगी। लोगों को धमकाने वाले अनासिर के खिलाफ रियासत की रिट कायम की जाएगी। कोई सियासी जमात या लीडर पाकिस्तान से बड़ा नहीं। वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, एससीओ कॉन्फ्रेंस के इनेकाद से मईशत को फवायद हासिल होंगे। वजीर आजम के विजन के मुताबिक एससीओ का इनेकाद किया गया। मईशत तरक्की कर रही है। हम फॉरेन पॉलिसी में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। आने वाले दिनों में खुशखबरियां मिलेंगी। पूरी कहानी घड़ी गई है। वो बच्ची बिल्कुल पाक साफ है। उसके ऊपर ये गलत इल्ज़ामात लगे। वो बच्ची एक घटिया सियासत की विक्टिम है। बहुत ही घटिया और बहुत ही खतरनाक तरीन मंसूबा इन्होंने बनाया। झूठ फैलाकर तलबा को उकसाने वाला शख्स गिरफ्तार। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, वादा किया था साजिश में मुलव्वस किसी शख्स को नहीं छोड़ूंगा। लाहौर में निजी कॉलेज की तालिबा से ज्यादती का प्रोपेगेंडा किया गया। मासूम लड़की और खानदान बुरी तरह मुतासिर हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, तहरीक इंसाफ ने एहतजाज और जलसों की नाकामी के बाद खतरनाक मंसूबा बनाया। ये झूठ भी बोला गया कि बच्ची दम तोड़ गई। इस हद तक गिर गए कि लाशों और बच्चों की आड़ में सियासत कर रहे हैं। गुजरात में जो बच्चा ट्रैफिक हादसे में जख्मी हुआ उसको भी एहतजाज से जोड़ दिया। ये मुल्क दुश्मन और दहशतगर्द जमात है। इसके साथ वही सलूक होना चाहिए जो कालादम तंजीम के साथ होता है। जलाओ घेराव और बरगलाने वालों को नहीं छोड़ूंगा। मरियम नवाज पीटीआई पर इल्जाम तराशी के बजाय इंसाफ करें। दहशतगर्द पीटीआई नहीं, नून लीग है।
बैरिस्टर सैफ का वजीर आला पंजाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल, कहा इंसाफ देने के बजाय लाठियां बरसाई जा रही हैं। पीटीआई ने आप और आपकी जमात की तरह बेहुदा सियासत नहीं की। इल्जाम तराशी के बजाय शफाफ तहकीकात की जाए। आवाम की तवज्जो हटाने की नाकाम कोशिश न करें। लाहौर में तालिबा से मुतालिक वायरल मनगढ़ंत वीडियो पर डिफेंस थाने में मुकदमा दर्ज। मुकदमे में कहा गया है कि तालिबा और उसके वालिदैन ने ज्यादती की तरतीब की। वालिदैन के मुताबिक उनकी बेटी 2 अक्टूबर को घर में गिरी, जिसके बायस गहरी चोट आई। डॉक्टर्स ने 15 दिन का बेड रेस्ट तजवीज़ किया। तालिबा चोट लगने के बाद कॉलेज समेत कहीं नहीं गई। बच्ची के इलाज का अस्पताल का रिकॉर्ड भी सामने आ गया, जिसके मुताबिक लड़की गर्दन में दर्द की शिकायत पर 8 रोज अस्पताल में दाखिल रही। मुबैना वाक़े के खिलाफ तलबा का एहतजाज। गुजरात में निजी कॉलेज पर धावा बोल दिया। हंगामा आराई के दौरान सिक्योरिटी गार्ड जहां बहक। लाहौर, फैसलाबाद, मियां चुन्नू, विहाड़ी और रावलाकोट में भी मुजाहिरे। आईजी खैबर पख्तूनख्वा 18 ग्रेड से ऊपर के अफसरान की तैनाती और तबादले के इख्तियार से महरूम। सूबाई हुकूमत ने काबीना से मंजूर होने वाला पुलिस तरमीमी बिल ऐवान में पेश कर दिया। आईजी के तहफ्फुज़ात मुस्तरद। ग्रेड 18 से ऊपर के अफसरान की तैनाती तबादलों का इख्तियार वजीर आला के पास होगा। आईजी केपी अपनी मर्जी से डीपीओज की तैनाती नहीं कर सकेंगे। और आर्ट्स काउंसिल कराची में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी। पाकिस्तानी थिएटर प्ले दी 39 स्टेप्स पेश किया गया। दुनिया भर से आए फनकार अपनी सलाहियतों के जौहर दिखा रहे हैं। फोकस इकोनॉमिक इश्यूज पर था। खित्ते के खासतौर पे एससीओ के जो ममालिक हैं, इनके बहुत सारे कॉमन चैलेंजेस हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, और जो इंटरनेशनल सतह पर डेवलपमेंट्स हो रही हैं, उसका जो असरात डेवलपिंग कंट्रीज पर हो रहे हैं। बहुत ज़रूरी था डेवलपिंग कंट्रीज मिलकर एक फ्लायर अमल तैयार करें। एससीओ कॉन्फ्रेंस के इनेकाद से पाकिस्तान की पजीराई हुई। यह पाकिस्तानी कौम के लिए फख्र का मकाम है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है एससीओ कॉन्फ्रेंस का मकसद मुआशी मसाइल को देखना था। इंग्लिश टीम मुल्तान में पाकिस्तान के स्पिन जाल में फंस गए। इंग्लैंड की टीम 291 रन पर आउट हो गई। तीसरे रोज साजिद खान ने आते ही 2 विकेटें उड़ा दी। साजिद की 7 विकेटें। नुमान ने भी एक शिकार करके विकेटों की तादाद 3 कर ली। पाकिस्तान टीम पहले इनिंग्स में 366 रन बनाकर आउट हुई थी। मैच स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाया जा रहा है।